हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू आवर चैनल द फनी फैमिली व्लॉग्स। तो गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि मलाई कोफ्ते की रेसिपी बताएं, शेयर करें। तो वैसे जो आज मलाई कोफ्ता बना रहे हैं, आपको दिखा देते हैं कैसे बना रहे हैं। तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने पनीर और आलू को मैश करके उसमें नॉर्मल मसाले मिला दिए थे, मतलब नमक, मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा आपका किचन किंग, ये बना के फिर बॉल्स हमने यहाँ तलने के लिए डाल दिए हैं। एक बार के बैच में मैं बहुत ज़्यादा बॉल्स नहीं लूँगी, वरना ये फटनी शुरू हो जाती है ना। तो ऐसे ऐसे गोल्डन ब्राउन बॉल बनेगी। बॉल्स मेरी तैयार हैं। अब मैंने इसमें डाला है रिफाइंड में कुछ खड़े मसाले, सूखी लाल मिर्च, काजू, मिर्च और लहसुन, हरी मिर्च और लहसुन। खड़े मसालों में मैंने तेज़पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, हींग जीरा कॉमन है, ये डाला है। अब इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, थोड़ा सा लालपन पे आ जाएगा, फिर डालेंगे प्याज। प्याज हमने ना मोटी मोटी ही चॉप करी है, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। टमाटर भी, और काजू पहले ही भून लें, क्योंकि उससे जो भुने हुए काजू का स्वाद आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। चलो अब टमाटर प्याज डाल देते हैं। ये गई प्याज, अब इसको सौटे करेंगे। इसमें हमने टमाटर भी डाल दिए हैं, और इसमें मैंने थोड़ा मसाला मिलाया था, जैसे नमक, सूखा धनिया थोड़ा, और देगी मिर्च कलर के लिए। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ दिया है सौटे करने के लिए। थोड़े सॉगी सा हो जाएगा ना, तो निकाल देंगे। कलर देख रहे हो, मसाले मिल गए, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। आई होप इनको पसंद आए। बॉल्स हमारी यहाँ तैयार हैं। यहाँ पूरी मेहनत करके प्योरी को छान के एकदम पीस लिया है, बारीक छाना है मैंने उसको पीसने के बाद ना, तभी इतनी स्मूथ है। ठीक है, और यहाँ मेरे तड़के का सामान है। मैंने बटर में थोड़ा सा कसूरी मेथी, मिर्च और सूखा धनिया डाला है। ठीक है, ये पिघल चुका है, इसमें प्योर डालेंगे। मम्मी और ये खा के बताएंगे कैसी बनी है। रोटी खत्म, पेट में गया और बार बार बताओ। अब 5 रोटी खाऊंगा। 5 रोटी खाओगे? अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। हमने पहली बार बनाई है ना, पहली बार नहीं दूसरी बार बनाई है, बट पिछली बार उतनी अच्छी नहीं बनी थी, है ना मम्मी? हाँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत भर भर के आशीर्वाद। बहुत टेस्टी बना, अच्छा लग रहा। और अमित को ज़्यादा पसंद है। ये इनको तो इसे बहुत पसंद है, ज़्यादा इसको इनको पसंद है ज़्यादा। कहीं भी जाते हैं ये दो ही चीज़ें ऑर्डर करते हैं, कढ़ाई पनीर और मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता। चलो मम्मी, आप भी खा के बताओ। तो मैं तो खाई ली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत भी तो करी है तीनों ने मिलके। हाँ, बहुत मेहनत है सब्जी में। 2 घंटा लग गया, 2.5 घंटा। हाँ, चलो एंजॉय। सो गाइस, फाइनली हम जा रहे हैं शादी को मंजूरी दिलाने के लिए, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए। तो हमारी अपॉइंटमेंट है आज। ये ड्राइव कर रहे हैं, आगे बैठे हैं, और आगे पापा जी हैं और मम्मी एज अ विटनेस। तो आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, बस हमारा काम हो जाए, बिकॉज सरकारी कामों में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और जा रहे हैं, अभी अपॉइंटमेंट है 10:30 की, निकल गए हम लोग। दिखाते हैं, और अगर वहाँ पे वीडियो बना सके तो वो भी दिखा देंगे आपको। गाइस, यहाँ बैठे बैठे हमें 10:30 से 2:30 बज गया, बट हमारा काम नहीं हो रहा था, और कभी इनका सर्वर डाउन था, कभी कोई लंच के लिए जा रहा है, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब हमें वेट करना था, तो हमने सोचा चलो गाड़ी में बैठते हैं थोड़ी देर, और गर्मी भी लग रही थी, तो हमने सोचा ब्लोअर भी ऑन कर देते हैं। ब्लोअर क्या होता है? एक फैन होता है उसमें, मतलब रियल में कोई एसी एसी ऑन नहीं होता, सिर्फ फैन ऑन हवा होता है। फेंकता है बस। हवा फेंकता है। तो वो हवा कैसे फेंकता है? वो हमारा बैटरी यूज करता है उसके लिए। अगर एसी चलता है तो पेट्रोल के थ्रू, जो इंजन चलता है ना, उसके थ्रू वो एसी ऑन रहता है। अगर आप इंजन बंद है और आप एसी तो चलता ही नहीं है। अगर ब्लोअर चलाते हैं तो वो सारी चीज बैटरी से लेता है। और हमने लगभग 1-1.5 घंटे चला दिया, और जब बहुत ज्यादा वहां पर रिजेक्शन हो गई, जब वापस आए गाड़ी में बैठे, गाड़ी ऑन करी, गाड़ी ऑन नहीं हो रही। और हम परेशान सुबह से। हाँ, सुबह से वैसे ही परेशान थे। वेट कर रहे हैं, अब घर जाएंगे। अब नहीं हुआ काम, कोई बात नहीं, अब घर जाते हैं।
और वो घर जाने के लिए भी, और हमारी कैब्स भी कैंसिल की। इन्होंने सोचा कि मम्मी और मैं घर चले जाएंगे, ये और पापा जी गाड़ी ठीक करवा के आ जाएंगे, बट कैब्स भी कैंसिल। बहुत हाँ, परेशान। कैब वाला बोल रहा है आ तो जाऊंगा लेकिन एसी ऑन नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई इतनी गर्मी एसी भी ऑन नहीं करेगा क्या, मतलब उनका अलग ही चल रहा था। हाँ, तो but फिर luckily, हाँ, मैंने फटाफट गूगल पे आसपास देखा कोई मैकेनिक वगैरह है, उसका फोन नंबर मिला मुझे। थोड़ी ही दूर था, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर एक मैकेनिक का नंबर मुझे मिल गया। मैंने कॉल किया तो पहले तो मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला, फिर उसको बुलाया। वो लगभग 15 मिनट में आ गया अपनी स्कूटी लेकर। उसको बता दिया मैंने क्या दिक्कत है, उसको पता था क्या हुआ है। वो आते ही अपनी बैटरी लेके आया था और एक प्लग 10 लेके आया था। सेकंड 20 सेकंड में। इतने ही सेकंड नहीं, लगभग 2-3 सेकंड उसने लगाया, बस इतना टच किया और बैटरी चार्ज होगी उसने बोला। और बोला अब ऑन करो चल गई। गाड़ी को। जैसे ऑन किया ऑन होगी और उसने फिर एक्सीलेटर दिया ताकि बोल रहा था इससे अब बैटरी और चार्ज हो जाएगी। मैंने कहा अरे यार। फिर तो ये ये सब छोटी छोटी हुआ, चीजें हैं। ये सब हुआ और जब ये कंप्लीट हुआ तो मैंने उससे पूछा कितने पैसे हुए, तो उसने बोला 300 रुपये। बट हम सबको सुनाई दिया 30 रुपये। मैंने कहा ये इतनी दूर से आया और ये सिर्फ 30 रुपये मांग रहा है पूरी चीज। मैंने सोचा चलो 30 छोड़ो, इसको और टिप दे के 50 दे देते हैं। वो सामने से हंसने लगा, क्या दे रहे हो ये, 300 मांगा। मैंने कहा आपने तो बोला 30 रुपये, मैं तो 50 दे रहा हूँ। कह रहे अरे नहीं भैया 300 बोला है। मैंने कहा अरे यार, तभी सोचू कैसे मांग गया वो। तो फिर हमने उसको 300 रुपये दिए और मैंने कहा ठीक है यार, हम बड़ी परेशान थे, हम कैब से भी जाते तो इतने पैसे हमारे लगने ही वाले थे। सो गाइस फर्स्ट डे तो काम हो नहीं पाया, तो हम सेकंड डे गए हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं, बट आप लोगों को दिखाते हैं आगे क्या हुआ वहाँ पर, और एंड में आपको एक्सप्लेन भी करते हैं क्या हुआ। गाइस फाइनली रजिस्ट्रेशन हो गई मैरिज की। अभी कुछ दिनों बाद आएगा, बहुत टाइम लगा। बहुत। बताएंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पहले हमारा आ जाए। हाँ नहीं बता देंगे, तब तक पता नहीं कब जाएगा, आप लोगों को भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने बहुत मशक्कत की है हमारी शादी की मंजूरी के लिए, बहुत मेहनत हमें करनी पड़ी है, और आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े इसलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी अपनी शादी को रजिस्टर कराने के लिए। तो बताइए। तो हर वैसे स्टेट का अलग अलग वेबसाइट होती है, बट दिल्ली में जब हम करते हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट नाम से एक वेबसाइट है, वो मैं उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फुल। और वहाँ जाके सर्विसेज में जाके अप्लाई फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ता है। और अगर ऑनलाइन फॉर्म में आता है जिसमें कि आपको बहुत सारी डिटेल्स भरनी अपने बारे में, शादी कहाँ हुई थी, और कुछ आईडी प्रूफ अपलोड करनी होती है। आईडी प्रूफ, डेट ऑफ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, ये 3 चीज़ चाहिए होती है। तो इन तीनों चीज़ के लिए मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ आती है, कहीं पासपोर्ट अपलोड कर दो या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारी चीज़ आती है। तो हमने मोस्टली आधार कार्ड और पैन कार्ड ही यूज़ किया दोनों जगह, मतलब एड्रेस प्रूफ के लिए और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। मतलब मोस्टली यही 2 चीज़ हमने दोनों अपलोड करी थी। और ये जब अपलोड हो जाए उसके बाद विटनेस की डिटेल मांगते हैं। और कई जगह बोल जाता है कि विटनेस में आपके ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकते, बट ऐसा नहीं होता कि ब्लड रिलेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे विटनेस थे हमारे पेरेंट्स। उनसे बड़ा विटनेस कौन होगा। हाँ, तो हम मम्मी पापा को ही लेके गए थे एज ए विटनेस। और उनका हमने डिटेल डाल दी और वहाँ पर नहीं, उनकी कोई प्रूफ नहीं चाहिए था, आईडी प्रूफ, वो सिर्फ हार्ड कॉपी सबमिट करना था जब हम, क्योंकि हमें विजिट भी करना पड़ता है सेंटर को। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सारे प्रूफ वगैरह, विटनेस की डिटेल्स भरनी है। एफिडेविट नहीं बोलना। मैं एक चीज भूल गया। हाँ। एफिडेविट भी होता है। एफिडेविट 2 एफिडेविट बनते हैं, मेरी तरफ से और जैसे कि रिचा की तरफ से। तो उसमें डिटेल्स होती है कि मेरे नाम ये है, मैंने इससे शादी करी है, मैं शादी से पहले अनमैरिड था या थी, उसके बाद किस एक्ट के थ्रू तुम्हारी शादी हुई है, हिंदू एक्ट के थ्रू शादी हुई है, काफी सारी चीज होती है। तो हमारी कुछ गड़बड़ भी हो गई थी एफिडेविट के अंदर ही। जब मैंने इनिशियली एफिडेविट बनाया तो उसमें एक सेक्शन 5 होता है, जिसका मतलब होता है कि ये हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंगली शादी हुई है। तो वो सेक्शन मिसिंग था, तो उसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया उस टाइम पे। और हम तकरीबन 10:30 बजे वहाँ गए थे और 2:30 बजे तक हम वहाँ थे। इतना वेट करने के बावजूद हमारा काम नहीं हुआ। एंड में जब हमारा नंबर आया तो हमें पता लगा हमारा एफिडेविट ही वैलिड नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मशक्कत थी, बहुत ज़्यादा। तो हमने ऐसा बोल दिया कि रिचा प्रेग्नेंट है, हम दोबारा से नहीं आ सकते थे, बहुत रिक्वेस्ट किया करी। तो उन्होंने बोला कि चलो आप लोगों के लिए स्पेशली आप लोग 9:30 बजे डॉट इधर हमें मेरे काउंटर पे आ जाना मॉर्निंग में। वैसे नॉर्मली 10 बजे शुरू होता है अपॉइंटमेंट के थ्रू, बट उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा पहले कर दूंगा, 9:30 बजे आ जाना इधर। उसने साइन करके दे दिया कि ये मेरा नाम है और रेफरेंस के लिए। रेफरेंस के लिए। तो ये अच्छा किया था।
तो हमने नेक्स्ट टाइम तत्काल में बुकिंग करी। तत्काल में 1000 रुपीज एक्स्ट्रा और लगते हैं। तत्काल में इसलिए भी क्या, क्योंकि हमें बहुत जल्दी की डेट मिल गई। अदरवाइज वो बहुत एक महीने के बाद की डेट मिलती है अपॉइंटमेंट की। तो हमने तत्काल का बुक किया और उस नेक्स्ट डे हम मतलब जब लगभग 2-3 दिन बाद ही हमें डेट मिल गई थी। फिर हम उधर गए और 9:30 बजे एंट्री हो गई बहुत इजीली। और वहाँ जाके हमने सारी चीजें सबमिट करी और हार्डली 10 मिनट्स में हमारा 10 हो मिनट्स गया में था। उधर पेमेंट वगैरह करी, वेरिफिकेशन, फोटो वहाँ पर दोबारा लेते हैं। तो वो ये सारी चीजें। और वहाँ पर जब जाओगे आप तो फिर अपनी एप्लीकेशन की प्रिंट आउट लेके जाना। जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो उसका प्रिंट आउट का ऑप्शन होता है, वो लेके। और आपको सारी की सारी जितने भी एड्रेस प्रूफ या फिर आपने पैन कार्ड या आधार कार्ड अपलोड किया है उसकी एक फोटो कॉपी भी लेके जाना। ओरिजिनल भी लेके जाना और फोटो कॉपी भी लेके जाना। और फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब आपको खुद साइन करके जाना है उसके हाँ, अंदर। उसमें आपका शादी का कार्ड भी लगेगा, तो वो मत भूलना। और आपकी शादी की एक फोटो, शादी की फोटो और आप आप लोगों लोगों की की फोटोज, शादी की फोटो, मतलब एक साथ जैसे कि वरमाला स्टेज पे वाली या खड़े कोई हैं भी। ऐसा कुछ हाँ। कुछ। और पासपोर्ट पासपोर्ट साइज भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें वहां पर चाहिए थी। एट लास्ट जब हुआ तो इतना मतलब सेटिस्फैक्शन। हाँ, बहुत हमें लगता है कि गवर्नमेंट काम में जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत भागा दौड़ी होगी। बट जब पहले से कुछ पता है कैसे होना है तो बहुत इजी। जैसे कि अब हमें पता, अब मुझे किसी को बताना है मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ कि ये करो फटाफट हो जाएगा। बट हाँ, आपको वही है कि एंड मोमेंट पे जब आपका कोई डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाता है या आपको कुछ चीज का नहीं मालूम है और वो स्किप हो जाती है, तो फिर आपको लगता ही है कि इतना टाइम वेस्ट किया, पूरा दिन लग गया, नहीं हो पाया। और बाई चांस की बात है, उस दिन हमारी गाड़ी भी खराब हो गई थी, तो तो दोबारा गए हैं हम। गा- बस तो इस तरीके से था हमारा मुश्किलों भरा दिन। और बट फाइनली हो गया हमारा काम दूसरी विजिट में। तो आप लोगों को ये सब मुसीबतें ना झेलनी पड़े, इसलिए हमने अब सोचा कि आपके साथ ये चीज़ हम शेयर करें, है ना। तो बताना आप लोग कि आपके मैरिज सर्टिफिकेट इजीली बन गया था कि आपको भी इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ा, है ना। तो वीडियो कैसी लगी आपको? और गाइस हम काफी दिनों से एक्टिव नहीं यूट्यूब में, बहुत सारी चीजें चल रही है लाइफ में तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट आप कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 वीडियो तो आ ही जाए या फिर 1 वीडियो तो आ ही जाए। मतलब पिछले कुछ हफ्ते से तो आ ही नहीं रही थी। तो लेट्स ट्राई कि थोड़ा सा हमें और थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट लेट्स सी। तो आप लोगों के लिए, और इतने लोग वेट भी करते हैं हमारे ब्लॉग्स के लिए, सो इतना तो कर ही सकते हैं। सो लेट्स ट्राई। एंड अगर क्योंकि अब काफी लोगों के रिकमेंडेशन में हमारी वीडियोस नहीं आने वाली, तो प्लीज आप उनको ये सब वीडियो शेयर करना शुरू करें ताकि फिर से रिकमेंडेशन में आनी शुरू हो जाए सारी वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एज आई सेड, एंड कमेंट डाउन आप लोग का अपना एक्सपीरियंस क्या था। और तब तक के लिए जय हिंद।